सबको ये चीज क्लियर है? तो चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि अभी आपको बताया गया है, आज से जो आपकी क्लास होगी वो मैं लूंगा, ठीक है, और आगे मैं ही इसको कंटिन्यू करूंगा। तो हो सकता है कुछ बच्चे, हाँ जी सर पहले आप ही पढ़ाते थे ना हमें? हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे पहले से जानते हों, क्योंकि 9th क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, और जो बच्चे लास्ट ईयर नहीं पढ़े थे उनको मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, आपका फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का चल रहा था, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, मुझे कुछ बच्चों के नाम दिख रहे हैं जो लास्ट ईयर भी थे क्लास में। यस, गुड इवनिंग। ओके, तो वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर चल रहा था, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले ये सब चीजें हालांकि आपको पता होगी, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी क्लासेस की हैं और अभी भी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। फिर भी मैं, अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास में जुड़ा है, तो उनके लिए जल्दी से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्लास के टाइम पर आपको अपनी जो वीडियो है वो ऑफ रखनी है। हाँ जी, अभी पढ़ाता हूँ। अपना जो माइक है वो बंद रखना है। माइक तभी ऑन करना है जब भी आपको कोई डाउट रहे, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आपको पोल में आंसर करना है, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज में जाकर आपको यहाँ पर पोल दिखेगा, और फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन ठीक होगा उसको वोट कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप करके पूछना है या कोई भी आंसर करना है, तो आप इन कॉल मैसेजेस में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। फिर क्लास को शुरू करते हैं। सबको क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अंजू, सानिया, वेरी गुड। हिना, ओके। कोमल, सुमित राजपूत नाम से हैं, देव सिंह नाम से, ओके। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जो बच्चे लास्ट ईयर नहीं पढ़े थे मेरी क्लास में, ठीक है, तो उनके लिए मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम दीपक शर्मा, और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मेरी जो योग्यता यानी जो मेरी पढ़ाई है वो बीटेक ईसीई ब्रांच से, और मेरा जो अनुभव है वो 3 वर्ष का है, ठीक है। यानी मैं 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसमें तो कुछ नहीं पूछना किसी को, बताओ। नाम आप सबको याद हो गया होगा। इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं पूछना किसी को। हाँ जी, ठीक है, चलिए। ओके, तो शुरू करते हैं। आप चलते हैं क्लास की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, वो चल रहा था प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो चैट बॉक्स में टाइप करके। हाँ जी, जल्दी से मुझे बता दो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। हाँ जी हिना, बताइए क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3 4, बस 4 तक ही होती है क्या? बस 4 तक ही होती है क्या कोमल? ओके हिना, 1 2 3 4 5, ओके पुष्पा, हाँ 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, यानी इनका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में ये 2 पेन हैं, तो मैं आपसे कहूं इनको काउंट करो, तो आप कहां से गिनना शुरू करोगे? कहां से गिनना शुरू करोगे इनको? 1 2, 1 से, ठीक है। यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। 1 से ये शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जल्दी से बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जल्दी से बताइए सभी लोग। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जल्दी जल्दी बता दो। कहां से शुरू होती है पूर्ण संख्या? चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप करेंगे। 0 से शुरू होती है। देव सिंह नाम से स्टूडेंट है, ओके। पुष्पा, हिना, सानिया 0 से, वेरी गुड। कोमल, ओके। प्रवीण नाम से हैं, अंजू हैं, जो 0 से शुरू होती है, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो कहां से शुरू होती है? 0 से। या मैं कह दूं, अगर मैं इन प्राकृतिक संख्याओं में एक 0 और लगा दूं, ठीक है, तो ये सब क्या बन गई? अब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये सब क्या बन गई? पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या,
ये कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इन पर हम क्या पढ़ रहे थे? संक्रियाएं। यानी इन संख्याओं पर, प्राकृतिक संख्याओं पर और पूर्ण संख्याओं पर हम संक्रियाएं पढ़ रहे थे। और संक्रिया कौन कौन सी? जोड़ना, घटाना। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, गुणा और भाग हमारा बचा हुआ है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने पिछली क्लास में चीजें पढ़ी थी, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन, योग एवं घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सभी लोग करें। 426 प्लस 66 कितने होंगे? जल्दी से जोड़िए सभी लोग, मुझे बताइए। ये दोनों संख्याएं हैं, एक है 426, एक है 66। बताइए जल्दी से इनका योग, इनको हमें जोड़ना है। क्या आंसर आएगा इनको जोड़कर? जल्दी जल्दी आंसर दें चैट बॉक्स में सभी लोग। हाँ जी, जोड़िए जल्दी से। कोमल 592, पुनिश नाम से स्टूडेंट हैं 492, प्रवीण, सुरेश खन्ना नाम से हैं, पुष्पा हैं, दकेश सैनी नाम से हैं, सुमित राजपूत नाम से हैं, संदीप मुआदी नाम से हैं, हिना है, सानिया, प्रवीण नाम से हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आया है 492। आइए जोड़कर देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले क्या है? 426। 426 को किसके साथ जोड़ना है? 66 के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे जोड़ दूं? क्या मैं ऐसे जोड़ सकता हूं इसको? बताइए, क्या मैं इसको ऐसे जोड़ दूं? क्या मैंने ये सही लिखा है? ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? बताइए। नो। ओके, नो नो नो, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते। हमें क्या करना होता है? इकाई का अंक जो है वो इकाई के अंक के नीचे रखना होता है। ठीक है, तो मैं इसको हटाकर अगर आपको सब सिंपल भाषा में बताऊं, 426 में इकाई का अंक क्या है? 6। 66 में भी इकाई का अंक क्या है? 6। तो वो 6 इसके नीचे आएगा। ठीक है, दाहिने का अंक क्या है? 6, तो वो दाहिने के अंक के नीचे आएगा और इनको हम आसानी से यहां पर जोड़ सकते हैं। तो 6 और 6 12, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 6 9 और 4 ऐसे का ऐसे ही, तो 492। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 492। वेरी गुड, क्लियर सभी को? जल्दी से इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 567 में से आपको 78 को घटाना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, और अगर सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना शुरू करिए। अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, और अगर सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, वेरी गुड। प्रवीण नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है। अंजू का आंसर आया है। पुष्पा, कोमल, प्रवीण, सानिया, दकेश सैनी नाम से हैं, सुमित राजपूत नाम से हैं एंड संदीप नाम से हैं। 489 आंसर आया है। मनोज कुमार नाम से हैं, सुरेश खन्ना नाम से हैं। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। किसमें से घटाना है? 567 में से। 567 में से किसको घटाना है? 78 को। तो 78 का इकाई का अंक क्या है? 8। तो ये इस इकाई के अंक के नीचे आ जाएगा। आवाज साफ नहीं आ रही? आवाज साफ नहीं आ रही क्या मेरी? बाकी लोगों को ठीक आ रही है क्या आवाज? जल्दी से एक बार मुझे बता दो। अगर सभी को आवाज मेरी साफ आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को मेरी आवाज क्लियर है तो क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अंजू आप अगर ईयरफोन आपने यूज किया हुआ है तो आप एक बार ईयरफोन दोबारा लगा के देखो, हो सकता है फिर ठीक आ जाए। ठीक है, और दूसरा, दहाई का अंक 7 है तो वो दहाई के अंक के नीचे आएगा। इनको हमें घटाना है। अब 7 में से 8 तो हम घटा नहीं सकते। क्यों? 7 में से 8 तो हम घटा नहीं सकते क्योंकि 7 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है। हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। तो मैं यहां से क्या लूंगा? एक उधार लूंगा 6 से। ठीक है, तो एक यहां से उधार लिया तो यहां पर क्या बन गया? 17। तो 17 में से 8 गया 9। ठीक है, अब यहां से एक उधार लिया था तो 5 बचा था। अब 5 में से 7 हम नहीं घटा सकते तो एक फिर मुझे यहां से उधार लेना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया? 15। 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8। अब एक मैंने यहां से उधार लिया तो यहां पर 4 बचा था, तो 4 ऐसे का ऐसे ही। तो मेरा आंसर क्या आया? 489। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? दोनों? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी। जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। मैं ठीक 7 बजे क्लास स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास से वो कोशिश करें सही समय पर क्लास में आए। मैं 7 बजे स्टार्ट कर देता हूँ क्लास। ओके, सर आप मुझे आप ही पढ़ाओगे?
हाँ जी, इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम से आते तो आपको सारी सर चीजें क्लियर पहले हो तो जाती। वो सर पढ़ाते थे, अब आप? क्या? पहले मोहित सर पढ़ाते थे, अब आप क्या? हाँ, मतलब मुझे ही पढ़ाना था स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं 2 दिन छुट्टी पर था, तो इसलिए मेरी जगह मोहित सर ने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब उनके आगे भी आपको, बात है। ठीक है, आगे आपको पूरे साल मैं ही पढ़ाऊंगा। ओके। सर उनकी ड्यूटी लगा दो, आप उनकी ड्यूटी पे लग जाओ, ये बात तो एक ही पड़ेगी। चलो, इसको इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी क्लास में आते हैं, ये सब बातें छोड़कर। नेक्स्ट, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 42 से 31 अधिक है। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 42 से 31 अधिक है। बताइए, कौन सी ऐसी संख्या है जो 42 से 31 अधिक है? 72। ओके, विक्रम वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है 72। कोमल ने आंसर दिया है 72। बाकी लोग? अच्छा, मुझे ये बताओ, चलो इन संख्याओं को थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, है ना, 42 और 31 की जगह मैं लिख देता हूं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से 5 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से 5 अधिक है। 10 से 5 अधिक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? 10 से 5 अधिक क्या है? 10 से 5 अधिक क्या है? 15। वेरी गुड। कैसे? अगर आप 10 से 5 अधिक आपको चाहिए, तो 10 में आप क्या कर दो, 5 को जोड़ दो। सर 10 10 से प्लस, 5 तक तो 10 और 5 15। हाँ जी, 10 और 5 क्या हो जाएंगे? 15। ठीक है। अच्छा, माइक ऑन मत करो भाई बार बार, है ना। ये आपको जब क्लासेस आपकी शुरू हुई थी तब भी आपको बताया गया था, आपको माइक ऑन नहीं करना है। अगर कोई डाउट है तो आप तब अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स का आप उपयोग कर। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर, 42 से 31 अधिक कौन सी संख्या होगी? 42 से कितनी अधिक? 31। तो 42 और 31 को मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 42 और 31 को जब मैंने जोड़ा तो क्या आया? 2 और 1 3, 4 और 3 7। तो आंसर क्या आया? 73। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट किसी को? आसान है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी नोटबुक में। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं आपको पोल भेज रहा हूं आपके स्क्रीन पर। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए, सभी बच्चों के स्क्रीन पर पोल आ चुका है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल में कैसे आंसर करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। एक्टिविटीज में आपको जाना है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको दिखेगा वहां पर पोल 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। उन चारों ऑप्शन में जो भी आपका आंसर सही है उसको क्लिक करके वोट कर देना है। करिए सभी लोग। 642 से 531 अधिक है, वह सर संख्या आपने ज्ञात दो कीजिए। पोल दे रखे हैं, सर आपने 2 पोल दे रखे हैं। 2 पोल? 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, अब एक ही पोल है, उसको आप उसमें आप आंसर करें जाकर। चलिए, 8 बच्चों का आंसर आया अभी तक। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। इस टाइम क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर इस सर अभी क्वेश्चन तक का 2 ही आंसर पोल करें। दिखा रहे हैं। अब तो एक ही है, दूसरा मैंने एंड कर दिया। हाँ जी, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। अभी भी काफी बच्चों का आंसर आना बाकी है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें, आपके पास लास्ट
1 मिनट और है, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट और है आपके पास। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर दें। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में एक आंसर आपको सही मिलेगा, उस पर आपको वोट करना। करिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें, आसान क्वेश्चन है, अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, 17 बच्चों का आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 17 लोगों ने आंसर किया था कुल, और 17 में से 13 लोगों ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, 2 लोगों ने आंसर दिया है ए ऑप्शन, और 2 लोगों ने ही आंसर दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब जो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए थे, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया था, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। सबने आंसर कर दिया था पोल सेक्शन में? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो बी ऑप्शन पर सबसे ज्यादा बच्चों ने सही ने आंसर दिया है, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं इसका आंसर होगा क्या। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था, मुझे क्या बताना है, 642 से 531 अधिक कौन सी संख्या है। तो बात किसकी हो रही है? अधिक की। बात किसकी हो रही है? अधिक की। तो 642 से 531 क्या है? अधिक है। अधिक का मतलब यहां पर मैं प्लस लगा देता हूं। ठीक है, तो मुझे इनको क्या करना था? यहां पर जोड़ना था। तो 642 में अगर मैं 531 को जोड़ दूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? 2 और 1 3, 4 और 3 7, और 6 और 5 11। तो सही आंसर क्या होगा? 1173, यानी ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने ए और सी आंसर दिया था, आप लोगों को अपनी मिस्टेक के बारे में पता चला? बताइए, कोई डाउट? जिन बच्चों ने ए और सी आंसर दिया था, आप लोगों को आपकी मिस्टेक के बारे में पता चला या नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है ये, तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। ठीक है, क्लियर? चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला सवाल करें, पोल सेक्शन में ही। ठीक है, ये है आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लें। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 6 9 से कितना छोटा है? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बहुत छोटी सी चीज आपसे पूछी है कि 6 9 से कितना छोटा है। बताइए कितना छोटा है। वेरी गुड, वेरी गुड। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बचे हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 6 9 से कितना छोटा है? जल्दी जल्दी आंसर करें। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। अभी भी 6 लोगों का, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो भाई, जो लोग बच गए हैं। 6 9 से कितना छोटा है? हाँ जी। ओके, सॉरी। चलिए, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स जो बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास 1 मिनट और है, 1 मिनट और है आपके पास। जल्दी जल्दी आंसर करें।
एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई जो बच गए हैं। अपना कैमरा सभी को बंद रखना है जब भी मैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। अनिकेत नाम से जो स्टूडेंट है अपना कैमरा बंद रखें, और ये आपको बताया भी गया होगा, अपना कैमरा बंद कर लो भाई। अनिकेत, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा कैमरा या माइक कुछ भी ऑन नहीं करना है, ठीक है। अनिकेत, क्लियर हुआ आपको? ये चीज आपको याद रखनी है आगे से। चलिए, लास्ट लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। ओके, सबका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए, तो मैं आप सबको दिखा भी देता हूं। आप देखिए, सभी बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, 19 बच्चों ने आंसर किया। 19 में से 18 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, और एक बच्चे ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहां पर आपसे पूछा गया है 6 9 से कितना छोटा है, ठीक है। 6 9 से कितना छोटा है। तो जब भी छोटा है, कम है, ठीक है, ऐसे शब्दों का उपयोग हो, ये 6 9 से कितना कम है, 6 9 से कितना छोटा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर माइनस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो इंसान है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। एक के पास 6 रुपए हैं, एक के पास 9 रुपए हैं, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि ए के पास बी से कितने कम रुपए हैं, ठीक है, कितने रुपए कम हैं, तो आप क्या करोगे वहां पर, कम है या छोटा है एक बात है, तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। तो यहां पर भी वही चीज बोली गई है कि 6 9 से कितना छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, 9 में से 6 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। और 9 में से 6 को माइनस करके क्या आएगा, 3 आएगा। कोमल, जो आपने लिखा है 6 - 9 बराबर 3, आप कहना तो मतलब सही चाह रहे हैं, लेकिन उसको आपने लिखा थोड़ा गलत तरीके से। 6 - 9 बराबर 3 कभी नहीं होता, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या अभी हमने ये सीखा ही नहीं है घटाना, ठीक है। लास्ट ईयर हमने सीखा था और आपको कई बार बताया भी था। 9 - 6, ठीक है, 6 9 से कितना छोटा है, तो 9 - 6 बराबर 3, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। चलिए, इसको सॉल्व करें। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ये भी आसान है, ठीक है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 942 - 635, 942 में से 635 को माइनस करना है, तो करो भाई। आपने लास्ट क्लास में सीखा होगा, और मैंने जब ये क्लास शुरू हुई थी एक एग्जाम्पल भी कराया था उसमें, माइनस वाला। तो जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा सभी लोग। पोल सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, 5 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, आधे लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें जल्दी से इसको सॉल्व। हाँ जी, बाकी लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 लोगों का आंसर आ चुका है, 4 अभी भी बचे हुए हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। हाँ जी, 2 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करें। 942 में से 635 को माइनस करना है। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, 5 4 3 2 1। ओके,
तो आप लोग देख सकते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों ने आंसर किया है। 16 में से 14 बच्चों ने आंसर दिया है डी ऑप्शन, एक बच्चे ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, और एक बच्चे ने आंसर दिया है सी ऑप्शन। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया या किसी भी वजह से नहीं दे पाए हैं पोल सेक्शन में आंसर, तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चैट में ऑन कर रहा हूं, हाँ, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हो अगर किसी ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है तो। जल्दी से करिए सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है। हाँ जी, डी 407। ओके, चलो देखते हैं इसको फिर क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है 942 माइनस 635, यानी आपको 942 में से 635 को माइनस करना था। कैसे करेंगे माइनस? सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं 2 और 5, ठीक है, 2 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है, 5 एक बड़ी संख्या है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक यहां से उधार ले लूंगा, ठीक है, ये क्या बन गया 12। अब क्योंकि मैंने एक यहां से उधार लिया है तो यहां पर 3 बचेगा, ठीक है, तो 12 में से 5 गया 7 बचा, और 3 में से 3 गया 0 बचा, ठीक है, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3 बचा। तो हमारा आंसर क्या आया 307, यानी ऑप्शन डी। गलत हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से आप लोग किया कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। ओके, अगर सभी को क्लियर है चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, हिना सुरेश खन्ना नाम से हैं, पुष्पा देव सिंह नाम से हैं, वरुण सैनी नाम से हैं, प्रवीण नाम से हैं, इंदर सिंह नाम से हैं, कोमल हैं, सानिया है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलो, ये क्वेश्चन है, इसको सोचो थोड़ा कैसे करेंगे इसको। चैट बॉक्स में ही आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। 45 प्लस 56 और 32 प्लस 30 के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 45 प्लस 56, यहां पर 45 प्लस 56 और 32 प्लस 30, ठीक है, 45 प्लस 56 और 32 प्लस 30, इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है। बताओ क्या अंतर होगा इनके बीच में, सभी लोग करें सॉल्व, इसको बताएं क्या आंसर होगा इसका। आपके पास 2 मिनट है सभी लोगों के पास, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, और इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए तो इनको फिर माइनस करो, ठीक है। पहले इसको जोड़ लो, इसको जोड़कर जो भी आएगा, इसको जोड़ लो, इसको जोड़कर जो भी आएगा उन दोनों को घटा दो। 39। ओके, मनोज कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया 39। प्रवीण है, इन्होंने -39। वरुण सैनी 39। संदीप मुआदी नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है 39। बताओ भाई बाकी लोग। पूजा ओके, पुष्पा ओके, देव सिंह नाम से हैं ओके, सानिया, कोमल, अंजू, अनिकेत, राहुल सोनी नाम से। अच्छा, नोटबुक में सभी लोग कर रहे हैं ना सॉल्व? मैं कभी भी किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूं, तो क्वेश्चन को आप लोगों को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। तो सभी लोग नोटबुक में जरूर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 45 प्लस 56 यानी इसको, और 32 प्लस 30 यानी इसको, इनके बीच का अंतर ज्ञात करो। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, 45 और 56 को जोड़ लूं, फिर 32 और 30 को जोड़ दूं, और उसके बाद उनका अंतर निकल आएगा, ठीक है। तो आइए जोड़ते हैं। सबसे पहले 45 और 56 को जोड़ते हैं। 45 प्लस 56 कितना होगा, 45 और 56 को अगर मैं जोड़ू यहां पर तो कितना होगा, 6 और 5 11, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 5 10, तो 101 आया। और 32 प्लस 30 कितना होगा, इनको अगर मैं जोड़ू तो यहां पर 2 और 3 और 3 6। अब इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए, तो 101
में से 62 को घटा दो। ठीक है, कैसे घटाएंगे? एक में से दो तो घटेगा नहीं, एक में से दो तो घटेगा नहीं, क्योंकि एक छोटी संख्या है, दो बड़ी संख्या है। एक क्या कहेगा? जीरो के पास जाकर कहेगा कि मुझे एक उधार दे दो जिससे मैं घट जाऊं। ये जीरो बोलेगा मैं तो खुद जीरो हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूं, है ना। ये जीरो बोलेगा कि मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं। तो जीरो, एक ने बोला अपने बगल वाले से मांग कर दे दे, इस एक से मांग कर दे दे, तो ये जीरो फिर इस एक के पास गया। ठीक है, इसके पास एक ही था, वो इसने उधार ले लिया। ठीक है, और अब ये एक इसके पास आएगा तो ये बन गया 11। जब ये एक इसके पास आया तो यहां पर कितना बचेगा? 9। ठीक है, तो 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। तो हमारा आंसर कितना आया? 39। ये क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को क्लियर हुआ या दोबारा बताऊं इसको? 101 में से 62 को कैसे घटाया है, ये सभी को क्लियर हुआ? सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार और सुन लो। एक में से दो घटेगा नहीं, तो एक किसके पास जाएगा? जीरो के पास। जीरो के पास खुद कुछ नहीं है, वो खुद जीरो है। जीरो किसके पास जाएगा? फिर एक के पास। ये वाला एक चलकर किसके पास आ गया? जीरो के पास, उधार ले लिया इसने। ठीक है, और अब ये वाला एक इसके पास आ गया तो ये 11 बन गया, क्योंकि ये एक जो है वो इसके पास जा चुका है। तो अब यहां पर कितना बचेगा? 9। ठीक है, तो 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9। और 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 39। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट? माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर किसी को कोई डाउट है तो। सॉरी। ठीक है, चलिए, तो पोल में क्वेश्चन करें फिर एक ऐसा ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। तो करिए सभी लोग इसको सॉल्व, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। और जब भी मैं पोल सेक्शन में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ना तो आप अपना कैमरा ऑन करें और ना ही आप अपना माइक ऑन करके कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, और फिर पोल में जाकर आंसर करना है, और फिर वेट करना है थोड़ा जिससे बाकी लोग भी आंसर कर लें। ठीक है, तो 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 8 लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, 9 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें, सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। हम्म, करिए। माइक और कैमरा बंद रखना है सभी को, माइक ऑन नहीं करना है। ओके, 1 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट और है आपके पास। वेरी गुड, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। अभी भी 3-4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ए बी सी एंड डी। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो भी ऑप्शन आपका आंसर में आ रहा है उसको क्लिक करके वोट वोट कर देना। ठीक है, हाँ जी, 17 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करें। वेरी गुड। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। 15 सेकेंड और हैं आपके पास। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 2 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर 18 बच्चों का आंसर आया था। 18 में से 17 बच्चों ने सी आंसर को टिक किया है और एक बच्चे ने ए आंसर को टिक किया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने सी आंसर दिया है 18 में से 17 ने, तो हो सकता है सी ही हमारा सही आंसर हो। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन की जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 के बीच का अंतर, यानी पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, इनको जोड़ लूं, फिर मैं इन दोनों को जोड़ लूं और इन दोनों के बीच का फिर क्या निकाल दूं, अंतर निकाल दूं। अंतर मतलब मैं इनको घटा दूं। तो सबसे पहले क्या है, 145 प्लस 185। तो अगर मैं 145 में 185 को जोड़ूंगा, यही तो लिखा हुआ है यहां पर, प्लस, यानी मुझे जोड़ना है, तो जोड़ूंगा तो 5 और 5 10, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 8 13, हासिल में 1, 1 और 1 2 और 1 3, 330 आया। उसके बाद क्या है, 234 प्लस 232, यानी 234 और 232 को जोड़ूंगा अब मैं। तो इनको जोड़ने पर क्या आया, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4। इनके बीच का मुझे क्या चाहिए, अंतर। अंतर से मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को यहां पर माइनस कर दूंगा, इनको घटा दूंगा। बताओ, या इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को, तो पूछ लो। इस स्टेप तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, यहां तक जो मैंने किया है, कुछ पूछना है क्या किसी को? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को क्लियर है तो बाई टाइप कर दो। यहां तक सभी को क्लियर है? वरुण सैनी ओके, ओके, हिना, सुरेश खन्ना नाम से हैं, पुष्पा वेरी गुड, क्लियर है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, अंतर चाहिए। अंतर कैसे निकालूंगा, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दूंगा, तो यानी 466 में से 330 को घटा दूंगा। तो 466 में से मैं क्या कर दूंगा, 330 को घटा दूंगा। तो घटाने पर क्या आएगा, 6 ऐसे का ऐसे ही, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया 1। तो हमारा सही आंसर क्या आया, 136, यानी सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और काफी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सी ही आंसर दिया था। चलिए एक्सीलेंट, वेरी गुड। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी तो बताया था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना। इसमें हमने दो संक्रिया, जोड़ना और घटाना, अभी अभी हमने दो ऑपरेशंस किए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संख्याओं का गुणन। ठीक है, यानी अब हम क्या करने वाले हैं, संख्याओं की गुणा करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को मल्टीप्लाई यानी गुणा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ही करिए। सबसे पहले बताइए 5 गुणा 5 कितना होगा, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 5 गुणा 5 आप लोग करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चंस है। 5 गुणा 5 सभी लोग आंसर करें। कोमल देव सिंह नाम से हैं, प्रवीण नाम से हैं, इंद्र सिंह नाम से हैं, मनोज कुमार नाम से हैं, हिना। 10 आंसर होगा क्या, नहीं, पुनीश नाम से हैं, राहुल सोनी नाम से हैं, यस वेरी गुड। गुणा करना है, जोड़ना नहीं है, 10 नहीं होगा। 5 गुणा 5 वेरी गुड 25। ठीक है, तो 5 की 5 में गुणा करने पर क्या आएगा, 25। इसको करिए 3 गुणा 4 जल्दी से, कोई बात नहीं, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक गलत हो गया कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर करें। 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 जल्दी से, 12, 12 वेरी गुड। सानिया, प्रवीण, हिना, राहुल सोनी नाम से हैं, मनोज कुमार नाम से हैं, वेरी गुड। इंदर सिंह नाम से हैं, संदीप मोहादी नाम से हैं, सुरेश खन्ना नाम से हैं, पुष्पा हैं, देव सिंह नाम से हैं, वेरी गुड सभी बच्चे, वेरी गुड एक्सीलेंट, बहुत अच्छे भाई, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर रहे हैं, एक्सीलेंट। 3 गुणा 4 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, 3 की 4 में गुणा करने पर 12। 8 गुणा 7 जल्दी से, बहुत अच्छी क्लास है भाई आपकी, वेरी गुड। सुरेश खन्ना नाम से हैं, राहुल सोनी, देव सिंह, प्रवीण, सानिया, कोमल, हिमांशु पवार नाम से हैं, इंद्र सिंह नाम से हैं, पुष्पा, हर्षिता नाम से हैं, मनोज कुमार नाम से हैं, सुमित राजपूत नाम से हैं, वेरी गुड।
संदीप, देव सिंह, वरुण सैनी, वेरी गुड। इन नाम से जो बच्चे हैं सभी ने आंसर दिया है 56। तो 8 गुना 7 कितना हो गया? 56। चलिए 7 गुना 9 बताइए जल्दी से। 7 गुना 9 कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 63, 63, वेरी गुड। तो 7 निम 63। बताइए 7 गुना 1 कितना होगा? 7 गुना 1 कितना होगा? वेरी गुड, 7 7 7, वेरी गुड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? ये वाला जो क्वेश्चन है इससे आप क्या समझ पा रहे हो? थर्ड वाले से क्या समझ पा रहे हो आप? कुछ ऐसा पॉइंट जो आप बताना चाहते हो? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहता हो, आपको कुछ ऐसा लग सर रहा हो कि हाँ बोलिए, अपना नाम और बताते सर जाना। एक को कितने से ही गुणा करो वो एक एक उतना ही रहेगा। ओके, आपका नाम? देव। देव, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक की आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वही संख्या घूमकर आ जाएगी। ठीक है, एक की आप 100 से गुणा कर लो, 1000 से गुणा कर लो, 1 लाख से, 1 करोड़ से, जिससे गुणा करोगे वही आएगा। ठीक है, तो एक की 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, एक की 10 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, 100 में करेंगे तो 100 ही आएगा, 1000 में करेंगे तो 1000 ही आएगा। ठीक है, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ कि एक की किसी में भी गुणा कर लो, जिसमें गुणा कर रहे हो वही संख्या आ जाती है। चलिए इसका आंसर दीजिए। 4 गुना 0, जल्दी से, वेरी गुड। 4 गुना 0, ओके। कोमल 4 0 0, इंद्र सिंह नाम से हैं, हिमांशु पवार नाम से हैं, वरुण सैनी, प्रवीण, संदीप मवादी नाम से हैं, सुरेश खन्ना, पुष्पा, हर्ष, हिना, सानिया, राहुल सोनी नाम से हैं, एंड यस 0। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया आपको? इससे क्या समझ में आया जल्दी बताओ, इससे क्या समझ में आया? 4 गुना 0, हाँ जी। किसी से भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो 0 खुद तो 0 है ही, 0 खुद तो 0 है ही, वो दूसरे गुणा करके दूसरे को भी 0 बना देता है। ठीक है, तो ये 0 बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। ये जिससे गुणा होता है उसी को 0 बना देता है। ठीक है, तो एक की अगर आप किसी संख्या में गुणा करते हो तो वही संख्या आती है, और 0 की करते हो तो 0 ही आता है। ठीक है, बताओ क्लियर ये सब चीजें सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में और आगे की चीजें करते हैं। ठीक है, चलो तो अब थोड़ी बड़ी बड़ी गुणा हम कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 58 गुणा 15 सभी लोग सॉल्व करेंगे खुद से। 58 गुणा 15 कितना होगा? 58 गुणा 15 कितना होगा? 58 की 15 में गुणा करनी है, 58 की 15 में गुणा करनी है। करिए, सभी लोग करेंगे, मुझे बताएंगे क्या आंसर आया आप लोगों का। 870, ओके। नोटबुक में सॉल्व करना है, मैं सभी की नोटबुक देखूंगा। नोटबुक में सबको अपनी गुणा करनी है 58 की 15 में, सभी बच्चे। 840, 870, 870, ओके। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 870, ओके ओके वरुण 870, ठीक है। चलो तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। 15 की 8 में फिर 5 में, अगर पहाड़ा याद है। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो दूसरा तरीका यह है कि पहाड़ा याद कर लो। ठीक है, पहाड़े सभी को याद होने चाहिए 20 तक। और तीसरा तरीका यह है कि इनकी अलग अलग गुणा कर लो। ठीक है, अलग अलग गुणा करने से मतलब यह है, सबसे पहले इकाई अंक से हम शुरू करेंगे। इकाई अंक क्या है? 5 है। 15 में इकाई अंक 5 है, 5 की गुणा हम सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 5 की 8 में गुणा करी, तो 5 अट्ठे 40, हासिल में 4। अब इसी 5 की इस 5 में यानी दूसरी वाली संख्या में दाई में गुणा होगी। 5 पंजे 25, और 25 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 29। बताओ, इस स्टेप तक कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ये वाला स्टेप अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली जगह रहेगी हमारी खाली। ठीक है, अब क्या है हमारा? 1। इस 1 की गुणा अब होगी, किसमें होगी? 1 की गुणा सबसे पहले 8 में, तो 1 अट्ठे 8 हो गया। और फिर 1 की गुणा किसमें होगी? 5 में, 1 पंजे 5 हो गया। और अब हम इनको
जोड़ देंगे तो 0 ऐसे कैसे ही, 9 और 8 17, हासिल में 1 गया, 2 और 1 3 और 5 8। तो हमारा आंसर क्या आया, 870। इस प्रोसेस में जो भी मैंने काम अभी किया है, जो भी मैंने स्टेप अभी किए हैं, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ लो जल्दी से। और अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। वैसे ज्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है, 870। ठीक है, सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 580 गुणा 1500। 580 गुणा 1500, इसको सॉल्व करें। 580 की 1500 में गुणा करनी है। देखो पहला तरीका तो यह है कि इस पूरे की इस पूरे में गुणा करो, ठीक है, जो कि है। दूसरा तरीका यह है कि आपको पिछले साल भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने पिछले साल रेगुलर क्लास की थी उनको बताया था कि जब भी किन्हीं संख्याओं के अंत में 0 आती है तो उनकी गुणा कैसे होती है। एक तो हमारा यही तरीका है गुणा करने का, उस तरीके से करोगे आंसर वही आएगा। दूसरा तरीका क्या है, जब भी किन्हीं संख्याओं के अंत में 0 आए, जैसे 58 के लास्ट में ये 0 आ रही है और 15 के लास्ट में 2 0 आ रही है, अंत में आनी चाहिए 0, ये बात ध्यान रखना, अंत में 0 आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो अंत में यानी लास्ट में 580 के लास्ट में 0 आ रही है, 1500 के लास्ट में 2 0 आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो बिना 0 वाली संख्याएं हैं यानी 58 और 15 की गुणा करूंगा सिर्फ पहले, 0 भी भूल जाओ। ये कब करना है, जब किसी संख्या के अंत में 0 हो, या मैं कह दूं किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो। जैसे इसका भी 0 है, इसमें तो इकाई और ढाई दोनों के 0। ठीक है, तो अंत में 0 आ रही है तो मैं पहले क्या करूंगा, 58 की सिर्फ 15 में गुणा कर लेती हूँ। तो 58 की 15 में अभी हमने गुणा की थी, अभी की थी गुणा, क्या आया था, 870 आया था, 870 आया था ना। देखो ये की हुई है 58 की 15 में गुणा, 870 आया था। ठीक है, अब 870 के बाद क्या आएगा, कितनी 0 है यहां पर, 1 2 3, कितनी 0 है यहां पर, 1 2 3, ये 3 0 यहां पर लगा दो इसके बाद। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 8,70,000। ये सभी को क्लियर हुआ, क्या तरीका है इसको करने का, कोई डाउट हो तो पूछो। पहले मैंने 58 की 15 में गुणा की, उसके बाद जितनी 0 आ रही हैं अंत में उतनी 0 मैंने ऐसी की ऐसी ही लिख दी अपने आंसर में। ये लास्ट ईयर भी हमने पढ़ी थी ये चीज। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में टाइप करके, और अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व करिए। 173 गुणा 21, 173 की 21 में गुणा करनी है, 173 की 21 में गुणा करनी है। सभी लोग करें इसकी गुणा, बताइए क्या आंसर आएगा। 173 की 21 में गुणा करनी है, ऐसा ही वही प्रोसेस वही है गुणा करने का जो भी हमने किया था लास्ट में, पिछले उसमें क्वेश्चन में। सेम वही प्रोसेस करो, जल्दी से बताओ सभी लोग क्या आंसर आएगा। 173 की 21 में गुणा करके बताइए। देव सिंह नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है। प्रवीण नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। अनिकेत नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। पुष्पा, मनोज कुमार नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। सानिया है, हिमांशु पवार नाम से हैं, वेरी गुड। वरुण सैनी नाम से हैं, ओके। हर्षित हर्षित हैं, ओके। इंदर सिंह नाम से हैं, राहुल सोनी नाम से हैं, प्रवीण नाम से हैं, हिना, ठीक है। पुनिश नाम से हैं, कोमल, वेरी गुड। तो सबने आंसर दिया है 3633। आइए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या है, इकाई के अंक की गुणा होगी, यानी 1 की गुणा 3 में हुई तो 1 दिया 3, फिर 1 की गुणा 7 में हुई तो 1 सत्ते 7, फिर 1 की गुणा 1 में हुई तो 1 एकम 1, ये वाली जगह खाली। 2 की गुणा 3 में हुई तो 2 तिया 6, 2 की गुणा 7 में हुई तो 2 सत्ते 14, हासिल में 1, और 2 की गुणा 1 में हुई तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। और क्या आया हमारा आंसर, 3 ऐसे का ऐसे ही, 7 और 6 13, हासिल में 1, 1 और 1 2 और 4 6, और 3 ऐसे का ऐसे ही। तो 3633 ये हमारा आंसर होगा। बताओ कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर सभी को ये चीज क्लियर है, आसान है, ठीक है, क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है तो पूछ लो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको और देख लेते हैं। 357 गुणा 162 करिए सॉल्व। 357 की 162 में गुणा करनी है, करिए। 357 गुणा 162, सभी लोग इसको सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा आपका। हाँ जी, बताइए। देव सिंह नाम से स्टूडेंट हैं, इनका आंसर आया है। प्रवीण नाम से स्टूडेंट हैं, इनका आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। हिमांशु पवार नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। ओके, पुष्पा संदीप मोआदी नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। सुमित राजपूत नाम से हैं, इनका आंसर भी आ चुका है। मनोज कुमार नाम से हैं, वरुण सैनी नाम से हैं, कोमल हैं, वेरी गुड। पुनिश कर्मा नाम से हैं, ओके। राहुल सोनी नाम से हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस वही रखना है, हमें कुछ चेंज नहीं करना। पहले इकाई अंक की इकाई में गुणा, 2 सत्ते 14 हासिल में 1। फिर इकाई अंक की दहाई में 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल में 1। फिर 2 की 3 में गुणा, 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। इसके बाद ये वाली जगह खाली रखते हैं हम। फिर 6 की गुणा 7 में 6 सत्ते 42 हासिल में 4। फिर 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल में 3। 6 तिया 18 और 3 21। अब हम 2 स्थानों को खाली छोड़ेंगे। अब 1 की गुणा होगी 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3। इनको अब हम जोड़ देंगे तो 4, 1 और 2 3, 7 और 4 11 और 7 18 हासिल में 1, 1 और 1 2 और 5 7 और 3 और 2 5। तो सभी का यही आंसर आ रहा है, मेरा भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 लाख, या मैं कहूं 57,834, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में हो तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। बताओ, सबको क्लियर है? ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के का जो भी होगा क्वेश्चंस हैं इसके पोल में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछने के लिए रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, बताइए, सर साइंस की कोई क्लास डाउट?